Good evening, guys. Let's continue with S block elements. Okay. Now, guys, in case of S block elements, सबसे पहले हम लोग last time anomalous behavior of beryllium देख के हो चुके थे, and its diagonal relationship with aluminum भी देख के हो गया था. Now, today we are going to start with some important compounds of group 2 elements. Some important compounds of group 2 and जिसमें हम लोगों ने देखने वाले हैं नंबर 1 क्विक lime and quick lime is CaO calcium oxide. सेकेंड हम लोग देखने वाले हैं स्लेग्ड लाइम which is calcium hydroxide. एंड थर्ड हम लोग देखने वाले हैं लाइमस्टोन which is calcium carbonate. फोर्थ जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 डॉट हाफ H2O जो कि जिप्सम से हम लोग निकालते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं. नाउ गाइस लेट्स कंटिन्यू. फर्स्ट विल स्टार्ट विद क्विक लाइम. नाउ इन केस ऑफ क्विक लाइम, फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद क्विक लाइम. याद रखो पहले 3 कंपाउंड्स जो है लाइमस्टोन तक, उन सबकी प्रिपरेशन एंड ऑल ऑलमोस्ट सबकी सेम ही रहने वाली है. ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, जो कि हम लोग मोल कंसेप्ट से देखते आ रहे हैं. इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन हम लोगों ने मोल कंसेप्ट से देखी है. कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में रहता है, जिसे हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, अराउंड टेम्परेचर ऑफ 1200 केल्विन. ठीक है, 1000 डिग्री तक हम लोग इसे हीट करते हैं, तब जाके हम लोगों को मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म. एंड इसके ऊपर तुम लोगों ने क्वेश्चन किए रहेंगे, इफ 100 grams ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, या फिर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इज STP. ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, पता होगा तुम लोगों को. तो ये हो गया प्रिपरेशन का पार्ट. ठीक है, अब गाइज इसकी रिएक्शंस क्या रहती है. ओके, तो गाइज इसकी रिएक्शन में सबसे पहले तो याद रखो रिएक्शन या फिर प्रॉपर्टीज, हम लोग इसे प्रॉपर्टीज बोलते हैं. प्रॉपर्टीज, अब गाइस प्रॉपर्टीज में सबसे पहली रिएक्शन क्या रहती है, तो इट इज वीकली बेसिक इन नेचर. ठीक है, याद रखो इट इज अ वीक बेस एंड इट इज द चीपेस्ट अल्कली अवेलेबल. अच्छा, लिखना बाकी है, कंप्लीट दिस, लिख दो ये पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट. दिस इज द चीपेस्ट अल्कली अवेलेबल. गाइस याद रखो दुनिया में सबसे सस्ती अल्कली अगर कोई रहेगी तो ये है. ठीक है, जिससे हम लोग लाइम वाटर बनाते हैं. गाइस मुझे बताओ लाइम वाटर क्या रहता है, व्हाट इज लाइम वाटर. लाइम वाटर इज, अरे लाइम वाटर मतलब नींबू पानी नहीं रहता. वाह बेटा, चूने का पानी, करेक्ट बोल रहे हो. ठीक है, लाइम वाटर इज नथिंग बट चूने का पानी. ठीक है, तो लाइम वाटर क्विक लाइम में सेकेंड रिएक्शन. अब मुझे बताओ इट इज वीकली बेसिक इन नेचर, तो पानी में ऐड करने के बाद हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, बेस मिलना चाहिए. अब गाइस रिएक्शन तुम लोगों को पता होगा, मैंने कैसे लिखना है वो बता के रखा है. तो इसकी रिएक्शन विद वाटर CaO प्लस वाटर की रिएक्शन हमेशा HOH फॉर्म में लिखना गाइस. ठीक है, अब दिस इज +2, दिस इज -2, दिस इज +1, दिस इज -1. -2 के पास मतलब ऑक्सीजन अटैक करेगा +1 के पास, ऑक्सीजन अटैक करेगा +1 की तरफ, एंड -1 अटैक करेगा +2 की तरफ. ये समझ में आ रहा है क्या. तो देखो अभी क्या होने वाला है, कैल्शियम को OH अटैच्ड हो गया, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन अटैच्ड हो गया,
तो विल आई गेट CaOH ट्वाइस, कैल्शियम को एक OH टेस्ट हो गया, जो ऑक्सीजन था उसका भी OH बन गया, तो CaOH ट्वाइस। ये समझ में आ रहा है क्या? दिस इज कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम, दिस इज कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम, correct? And this reaction is called as slaking of lime, slaking of lime, ठीक है। अब ये रिएक्शन तुम लोग घर पे भी बैठ के कर सकते हो, अपने आजू बाजू की किसी एक दुकान से चूने की ट्यूब लाना, वो पानी के अंदर ऐड कर देना, एंड ये रिएक्शन तुम लोगों को मिल जाएगी। अब मुझे बताओ, चूने की ट्यूब हम लोग जब पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, अरे हंस क्यों रहे हो, वो एक्चुअल में फैक्ट है, ठीक है। तो हम लोग जब वो पानी में ऐड करते हैं तो क्या होता है, मतलब पानी गर्म हो जाता है या ठंडा गिर जाता है? तो गाइज यहाँ पे पानी जो है वो हीट अप हो जाता है, ठीक है। तो अब गाइज यहाँ पे सोल्यूशन बिकम्स हॉट, नीचे लिख देते हैं, सोल्यूशन हीट्स अप, सोल्यूशन हीट्स अप। अब मुझे बताओ, सोल्यूशन अगर हीट जनरेट कर रहा है तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इस रिएक्शन में हीट बाहर इवॉल्व होने वाली है, हीट एब्जॉर्ब होने वाली है, एग्जिट मारने वाली है, या एब्जॉर्ब होने वाली है? एक्सो, करेक्ट बोल रहे हो। तो ओवर हियर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ यूजुअली दिस इज अ व्हाइट कलर्ड सोल्यूशन, याद रखना, वी गेट अ व्हाइट कलर्ड सोल्यूशन, कि चूना ही व्हाइट कलर का रहता है, तो व्हाइट कलर्ड सोल्यूशन मिलता है हम लोगों को, विच आफ्टर सम टाइम, विच आफ्टर सम टाइम प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट हो जाना मतलब क्या? तो नीचे सेटल डाउन हो जाना, सेटल्स डाउन, ठीक है। सुपरनेंट, सुपरनेंट मतलब ऊपर जो बच जाता है वो सोल्यूशन इज कलरलेस, इज कलरलेस, एंड इट इज लाइम वाटर। अब ये समझ लो जरा, तुम लोगों के पास रिएक्शन क्या हो रही है, तो तुम लोगों के पास एक सोल्यूशन था जिसके अंदर वाटर था, ठीक है, तो एक सोल्यूशन था जिसके अंदर वाटर था। अब ये वाटर कंटेनिंग सोल्यूशन के अंदर तुम लोगों ने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये ऐड करने के बाद ये जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा व्हाइटिश बन जाता है। कैसे बन जाता है? व्हाइटिश, ठीक है। तो दिस सोल्यूशन टर्न्स व्हाइटिश, थोड़ा सा व्हाइटिश बन गया, समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। दिस सोल्यूशन टर्न्स व्हाइटिश, ठीक है, थोड़ी सी अपनी कलाकारी दिखा देना और यहाँ पे थोड़ा सा शेड बना देना, एंड आफ्टर अ व्हाइल दिस व्हाइटिश सोल्यूशन सेटल्स डाउन। ये क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाता है। बनाना जरूरी है क्या? अगर तुम लोगों को ये याद रहेगा तो बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बट कैसे होता है कि कुछ टाइम के बाद हम लोग भूल जाते हैं चीजें, तो डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर रहेंगी तो वो हम लोगों को बहुत हेल्पफुल गिर जाता है, ठीक है। एंड ये सेटल डाउन होके नीचे की तरफ व्हाइट सोल्यूशन बच जाएगा, नीचे की तरफ व्हाइट सोल्यूशन जमा हो जाता है, मतलब जो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट नहीं हुआ वो नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। एंड ऊपर की तरफ तुम लोगों को मिलता है लाइम वाटर, दिस सोल्यूशन इज लाइम वाटर नाउ, लाइम वाटर, ठीक है। इस सोल्यूशन के अंदर अगर मैंने एक स्ट्रॉ डिप की, दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्ट्रॉ, इस सोल्यूशन के अंदर अगर मैंने स्ट्रॉ डिप की एंड स्ट्रॉ में से मैंने फुक मारी, मुझे बताओ व्हेन वी ब्लो विच गैस इज पास्ड डाउन। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन वापस व्हाइट कलर का होता है, रीजन बीइंग अगर मैं इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहा हूँ तो ये पूरा सोल्यूशन जो है वो वापस व्हाइट कलर का होता है। उसका रीजन क्या है? कंप्लीट सोल्यूशन टर्न्स व्हाइट, उसका रीजन ये बताना चाहेगा? अगेन कंप्लीट सोल्यूशन टर्न्स व्हाइट, ठीक है। एंड नीचे वाला पार्ट जो डार्क व्हाइट था, मतलब जो ब्राइट व्हाइट था, वो वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। तो नीचे में वो जो पहले लेयर थी पहले वाली, वो वैसे के वैसे ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो जैसी थी वैसे ही रहने वाली है।
ठीक है, नीचे की लेयर चेंज नहीं हुई गाइस, एंड ऊपर वाली जो लेयर है वो थोड़ी सी वापस व्हाइटिश बन गई। इसका रीजन कोई बताएगा क्या फॉर्म हो रहा है? वेरी नाइस, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड ओवर हियर। तो अगर तुम लोगों को रिएक्शन याद होगी, नहीं होगी तो भी चलेगा। तो गाइस लाइम वाटर इज व्हाट? लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसके अंदर हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करते हैं, हम लोगों को मिलता है CaCO3 का सॉलिड। CaCO3 मतलब क्या? चौक। चौक पानी के अंदर डिसॉल्व होता है क्या? तो चौक पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, याद रखो, दिस इज चौक। ठीक है, तो ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, एंड बाय प्रोडक्ट में क्या बचेगा गाइस? तो यहाँ पे देखो H2O फॉर्म होने वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसके ऊपर बहुत बार ऐसी रिएक्शन पूछी गई है, अ कलरलेस लिक्विड वाज देयर, या फिर वाटर इज देयर, टू विच अ व्हाइट कंपाउंड इज एडेड। आफ्टर अ व्हाइल द व्हाइट कंपाउंड टर्न्स कलरलेस, मतलब लाइम लाइम वाटर फॉर्म हो गया। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्लोन इनटू दिस सॉल्यूशन, व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। व्हाट इज द फाइनल कंपाउंड? तो फाइनल कंपाउंड क्या रहता है? तो ये रहता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये तुम लोग अपने घर पे ट्राई करके देख सकते हो, इतना बड़ा कुछ रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ चूने की ट्यूब लगेगी। ठीक है, तो राइट इट डाउन। एंड गाइस अब इसके बाद हम लोग जो कुछ पढ़ने वाले हैं वही सेम रिएक्शन बार बार रिपीट होते रहेंगी। ठीक है, यही सेम रिएक्शन तुम लोगों को अभी बार बार दिखने वाली है। कैन वी डू द सेम रिएक्शन विद चॉक पाउडर? तो नहीं, सेम रिएक्शन चॉक पाउडर के साथ नहीं होती। शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त गाइस तुम लोगों को ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज सुपरनेंट? सुपरनेंट मतलब जो ऊपर की तरफ बच जाता है, ये ऊपर की तरफ जो सोल्यूशन बचा उसे हम लोग सुपरनेंट बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। थर्ड डायग्राम में जो नीचे की तरफ बच गया है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो एक्सेस में बच गया, करेक्ट बोल रहे हो। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, अनरिएक्टेड कैल्शियम ऑक्साइड। एंड ऊपर की तरफ बन गया है लाइम वाटर, मतलब CaOH ट्वाइस। तो गाइज वापिस एक बार देखो, तुम लोगों ने एक कलरलेस पानी का सोल्यूशन लिया, टू विच वी हैव एडेड कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड अंदर जाके एक व्हाइटिश कलर का सोल्यूशन बनाएगा, विच आफ्टर सम टाइम सेटल्स डाउन। जो एक्स्ट्रा का कैल्शियम ऑक्साइड है वो नीचे आके बैठ जाता है, एंड ऊपर की तरफ तुम लोगों को मिलता है कलरलेस सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन बचा है ऊपर की तरफ वो कलरलेस है, एंड दैट कलरलेस सोल्यूशन इज लाइम वाटर, एंड लाइम वाटर इज नथिंग बट CaCO H ट्वाइस। ठीक है, अब इस CaOH ट्वाइस के सोल्यूशन में तुम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करते हो, तो CaOH ट्वाइस मतलब स्लेक्ड लाइम रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म CaCO3। बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। टुडे डाउट सेशन विल बी देयर, जो भी डाउट है तुम लोग पूछ सकते हो। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर एक्सेस कार्बन कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा क्या? तो इट विल नॉट, बिकॉज जितना पानी था उसके साथ वो पहले से रिएक्ट करके हो चुका है। यस, एंड इफ वी ब्लो इट अगेन, अगले स्टेप पे मैं आ ही रहा था। तो गाइस अगर हम लोग इसके आगे उसको और एक बार मतलब ज्यादा ब्लो कर रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में पास कर रहा हूँ, तो क्या होगा? तो अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहा हूँ, मुझे बताओ गाइस, कार्बोनेट के बाद क्या होता है? कार्बोनेट के बाद क्या फॉर्म होता है? बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है, वेरी नाइस। तो गाइस सेकेंड स्टेप में कार्बोनेट जो है वो वापस रिएक्ट कर लेता है, एंड इट फॉर्म्स बाइकार्बोनेट। गाइस ये रिएक्शन मैंने तुम लोगों को पहले भी लिख के दी है, एंड दिस इज व्हाइट इन कलर। ऊपर वाला जो सोल्यूशन था वो व्हाइट कलर का था, एंड नीचे वाला जो सोल्यूशन है वो बन जाता है कलरलेस। ठीक है, तो इसके अंदर तुम लोग वापस एक बार अपनी स्ट्रॉ ऐड करके अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करोगे, इसके अंदर अगर तुम लोग और एक बार स्ट्रॉ ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करोगे, तो देन यू विल गेट अ कलरलेस सोल्यूशन। इस नहीं है, समझ लेना, देन यू विल गेट अ कलरलेस सोल्यूशन। ठीक है, एंड एक्सेस में जो कुछ बच जाता है वो तो नीचे की तरफ रहने ही वाला है। एक्सेस में जो कुछ भी बच जाता है वो नीचे की तरफ रहने ही वाला है, कोई शक?
बाइकार्बोनेट कैन बी टॉक्सिक, नहीं ऐसा कुछ नहीं रहता। ओके, तो गाइस ये लिख दो, कंप्लीट दिस। अब इसके बाद वाली रिएक्शन प्रॉपर्टीज में थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी, इट एक्ट्स एज अ फ्लक्स एंड रिएक्ट्स विथ गैंग पार्टिकल। ये तुम लोगों ने पढ़ा है क्या पहले मेटलर्जी में? ठीक है। अब गैंग पार्टिकल मतलब क्या? तो गाइस गैंग पार्टिकल इज नथिंग बट इम्प्योरिटी। एंड मुझे बताओ, यूजुअली जमीन के अंदर जमीन किसकी बनी रहती है, मतलब मेटल ओर्स के अंदर इम्प्योरिटी किसकी रहती है? मेटल ओर्स के अंदर इम्प्योरिटी किसकी रहती है? सॉइल की, करेक्ट बोल रहे हो। एंड सॉइल किसकी बनी रहती है? सॉइल बनी रहती है SiO2 की। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सॉइल बनी रहती है SiO2 की, सैंड की। ठीक है। एंड ये गैंग हो गया, एंड ये बन जाता है फ्लक्स। फ्लक्स मतलब हम लोगों का कैल्शियम ऑक्साइड। अब कोई बताएगा कि सिलिका के साथ, मतलब SiO2 के साथ CaO कैसे रिएक्ट करेगा? इट एक्ट्स एज अ फ्लक्स, FLUX, फ्लक्स। ठीक है। तो गाइज मुझे बताओ ये कैसे रिएक्शन होगी? मुझे बताओ, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है और ये मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड एसिडिक रहते हैं, बेसिक। मेटल ऑक्साइड्स, ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक और बेसिक। बेसिक, वेरी नाइस। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो मुझे बताओ गाइज, एसिड और बेस रिएक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड reacts with SiO2 to form CaSiO3. This is called as calcium silicate. Any doubt? Complete this fast. ये बेयर्स प्रोसेस में ही यूज होता है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बेयर्स प्रोसेस में यूज हुआ है। द सेकेंड लास्ट कंटेनर इज चॉक, करेक्ट बोल रहे हो, सेकेंड लास्ट कंटेनर में चॉक है। मेटलर्जी हुआ नहीं था, इट डजेंट मैटर गाइस। अभी के लिए तुम लोगों को सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 गिव्स यू CaSiO3, इतना ही याद रखना है। रिएक्शन भी बहुत सिंपल है, दोनों की सिर्फ एडिशन करनी है हम लोगों को। गाइस थर्ड पॉइंट में इट का मीनिंग क्या है? इट मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ही रहेगा ना। हम लोग किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? इट मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ही रहेगा। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज हो रही है ना। थर्ड पॉइंट में इट मतलब क्या? ये क्या क्वेश्चन हुआ? ओके। वो, हाँ, ट्वेल्थ में तुम लोगों को मेटलर्जी है, डोंट वरी, ट्वेल्थ में तुम लोगों को मेटलर्जी है। कैल्शियम ऑक्साइड एक्ट्स एज अ फ्लक्स एंड रिएक्ट्स विद गैंग पार्टिकल्स। ठीक है गाइस, ये थर्ड पॉइंट था। चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड। तो गाइस नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज second compound which is slaked lime. Second compound which is slaked lime. ठीक है। तो now what is slaked lime? Slaked lime is calcium hydroxide. अब इसमें कुछ नया होने वाला है क्या? इसमें कुछ भी नया नहीं होने वाला है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लेक्ड लाइम की प्रिपरेशन कैसे होगी? सेम रिएक्शन ऊपर जो हम लोगों ने लिखी थी, सेम टू सेम रिएक्शन नीचे भी आने वाली है सारी की सारी। ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड लो, इसके अंदर तुम लोग ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे बताओ? वाटर ऐड करोगे। वाटर ऐड करने के बाद तुम लोगों को क्या मिलेगा? CaOH ट्वाइस मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम। ठीक है। विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइम वाटर। ठीक है। स्लेक्ड लाइम पानी के अंदर डिजोल्व होने के बाद
जो सोल्यूशन मिलता है, क्लियर सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज लाइम वाटर। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है गाइस, कुछ चेंज होने वाला है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो CaOH ट्वाइस में हम लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करते हैं तो हम लोगों को मिलता है CaCO3 प्लस H2O। समझ में आ रहा है गाइस, देखो सेम रिएक्शन है, कुछ नया नहीं है, सेम रिएक्शन वापस लिखी जा रही है। अब CaCO3 में जब हम लोग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो मुझे क्या मिलता है, कार्बोनेट बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनेट बाद में बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। इतना ही फर्क है, कार्बोनेट पहले फॉर्म होगा फिर बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा। ये तुम लोगों को अभी तक बाय हार्ट हो गया होगा। गाइस याद रखो, तुम लोगों को किसी भी हाइड्रोक्साइड की, ये जनरल रिएक्शन याद रखना, कोई भी हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हम लोगों को देता है कार्बोनेट। ये रट्टा मार के रख दो। मतलब अगर तुम लोगों को कल उठ के समझ लो कोई एक अलग रिएक्शन दे दी, ठीक है, NaOH की रिएक्शन दे दी, NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो तुम लोगों को पता रहना चाहिए ये हाइड्रोक्साइड है, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो ये तुम लोगों को देगा Na2CO3। इसमें एक्सेस में हो गया तो बाइकार्बोनेट बनेगा, ये तुम लोगों को इतना कॉमन सेंस बन जाना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अब ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ये फर्स्ट रिएक्शन। अब सेकंड रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। अब इसमें क्या बनता है, तो गाइज इसमें बनता है CaCl2, कोई शक। अब गाइज एक रिएक्ट करता है टू फॉर्म CaOCl2, सॉरी CaOCl ट्वाइस। अब यहाँ पे कितने कैल्शियम लगे, CaCl2 एंड CaOCl ट्वाइस, इसमें कितने कैल्शियम लगे, 2 कैल्शियम लगे। तो 2 कैल्शियम बनने के बाद CaHCO3 ट्वाइस। ओके, मैं देख रहा था तुम लोगों का ध्यान है कि नहीं, तो यहाँ पे ट्वाइस आएगा, करेक्ट बोल रहे हो। अब गाइस CaOH ट्वाइस में 2 कैल्शियम लगे, यहाँ पे एक CaCl2 बना रहा है और दूसरा CaOCl ट्वाइस बना रहा है। अब इसके आगे क्या होगा मुझे बताओ, यहाँ पे से कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, यहाँ पे से कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, 2 इंटू 2 4 हो गए, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, परफेक्ट। ठीक है, अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस रिएक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाई, बिकॉज दिस मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे दोनों के, कैल्शियम क्लोराइड, बहुत लोग हाइपोक्लोराइड क्या रहते हैं वही भूल के रहेंगे, बट जरा एक बार जाके देख लेना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोल सकते हो, एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब OCl क्या है, वो अगर तुम लोगों को देखना है तो तुम लोग जरा केमिकल बॉन्डिंग जाके देखना, HOCl हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, HOCl। वहां पे हम लोगों ने उसको हाइपोक्लोरस एसिड बोला था, अगर याद होगा। तो हाइपोक्लोरस एसिड का OCl मतलब हाइपोक्लोरस रहता है, हाइपोक्लोरस को हम लोगों ने कैल्शियम को अटैच किया इसलिए हाइपोक्लोराइड हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बना के रख दी है, मतलब सीख ली है, बट अभी तक हम लोगों को वो बाय हार्ट नहीं हुई है, इसलिए तुम लोगों को थोड़ा सा नए नए कंपाउंड लगेंगे, बट सारे कंपाउंड हम लोगों के पढ़ के हो गए। अब इससे इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर किस काम में आती है, ब्लीचिंग पाउडर किस काम में आती है, ब्लीचिंग पाउडर किस काम में आती है, ब्लीच करने में काम आती है। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर इन दोनों का मिक्सचर रहता है एंड इट इज, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बन जाता है CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स, करेक्ट बोल रहे हो, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला रहता है CaOCl2। अगर मैं यहाँ पे 2 टाइम्स लिख दूं तो देखो इन दोनों का मिक्सचर सोल्यूशन दे रहा है क्या, आराम से इस रिएक्शन को एनालाइज करो गाइस, आराम से टेक योर टाइम एंड एनालाइज दिस रिएक्शन। इन दोनों का मिक्सचर, ये नीचे वाला मिक्सचर देगा क्या, देखो यहाँ पे कितने कैल्शियम है, 2 कैल्शियम है, 2 कैल्शियम है तो एक कैल्शियम दूसरा कैल्शियम 2 हो गए, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो गाइज यहाँ पे 2 इंटू 1 2 हो गए, कितने क्लोरीन है, 2 इंटू 2 4 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 क्लोरीन हो गए, तो इन दोनों का मिक्सचर CaOCl2 देगा। गेटिंग इट और नॉट, इन दोनों का मिक्सचर CaOCl2 देगा, ये समझ में आ रहा है क्या, देखो
चलो ये लिख दो, कंप्लीट दिस। ब्लीचिंग पाउडर कपड़ों को ब्लीच करने के काम आती है, व्हाइट कपड़ों को व्हाइट और ज्यादा करने के लिए काम आती है, पता होगा तुम लोगों को। व्हाट अबाउट इट्स यूजेस, अरे वही तो सारे यूजेस रहते हैं हमेशा कि ब्लीचिंग के लिए यूज होता है, उसके बाद चीप अल्कली है, या फिर कंस्ट्रक्शन के काम आता है। तो यूजेस गाइस मैं लिखते नहीं बैठने वाला हूँ, ठीक है। यूजेस मैं नहीं लिखूंगा, वो तुम लोगों का काम है यूजेस पढ़ लेना, बिकॉज वो जस्ट बाय हार्ट करने का काम है, उसमें क्या बताने जैसा है। यूजेस के ऊपर क्वेश्चंस भी नहीं आता बाय द वे, यूजेस के ऊपर क्वेश्चंस भी नहीं आते, जो यूजेस इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम लोगों को लिख के दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, दैट वाज इंपॉर्टेंट। अच्छा, रिएक्टेंट में 2 Cl2 आने चाहिए, करेक्ट बोल रहे हो, रिएक्टेंट में 2 Cl2 आने चाहिए। ओके, डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस, थर्ड कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब मुझे बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्विक लाइम, उसकी रिएक्शंस अभी मुझे पढ़ाने की भी जरूरत पड़नी चाहिए क्या? अभी तो ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन पढ़ के हो गई है, कैल्शियम कार्बोनेट अभी 2 बार बना के हो गए, तीसरी बार वापस बनाना है, तो कुछ नया नहीं होने वाला है गाइस, क्या करेंगे? थर्ड क्विक लाइमस्टोन, थर्ड वन इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज नथिंग बट CaCO3। कैसे बनेगा ये? तो इसे बनाना तो बहुत इजी हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास करो, यू विल गेट CaCO3। अब अगर तुम लोगों को याद होगा, हम लोगों ने और एक मेथड यूज की थी, CaCl2, इसके अंदर ऐड कर दो Na2CO3। होता क्या है? कैल्शियम +2, क्लोरीन -1, सोडियम, Na2CO3, कैल्शियम +2, क्लोरीन -1, सोडियम +1, कार्बोनेट -2, तो NaCl निकल जाएगा एंड कार्बोनेट अटैक करेगा कैल्शियम के ऊपर, तो यू विल गेट CaCO3 + 2 NaCl। भूल तो नहीं गए ना रिएक्शन? तो गाइस ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस है, ठीक है। तो दिस वन इज मोर कॉस्टली, ऐसा कुछ नहीं है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में ये अपने आप बन जाएगा, थोड़ा सा महंगा हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में कुछ भी नया नहीं आने वाला है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसे जब हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर? 1200 केल्विन। तो इट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड +CO2 गैस। इज इट डिफिकल्ट? अब गाइस CaCO3, इसे अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? अब ये बेस है, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ बेस इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ये एसिड है। अब गाइस एकदम सिंपल है, देखो, दिस इज +2, दिस इज -1, तो मुझे बताओ +2 की तरफ कितने Cl भागेंगे? ऑब्वियसली 2 Cl भागेंगे, तो यहाँ पे 2 HCl आएंगे, +2 के पास 2 - 1 जाने चाहिए, तो 2 Cl वहां पे चले जाएंगे, तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा? सबसे पहले मुझे मिलेगा CaCl2। ये समझ में आया क्या? देखो, सबसे पहले मुझे मिलेगा CaCl2। अब दूसरा हम लोगों को क्या मिलेगा? 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो इट विल गिव अस H2O। प्लस तीसरा मुझे क्या मिलेगा? CO3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया, तो मुझे मिलेगा CO2, एंड ये ऊपर रिलीज हो जाएगा, दैट्स इट। कोई शक? गाइस दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, बट तुम लोगों को हमेशा वो रिवर्सिबल एरो लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम लोगों को ऑप्शंस में क्या बन रहा है वो पूछा जाएगा, बाकी कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। पहले H2CO3 बनेगा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो वो बनता है, बट हम लोगों को वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। कार्बोनिक एसिड की स्टेप यूजुअली हम लोग लिखते नहीं है, वो जस्ट मैंने एक बार बताया था मैकेनिज्म, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है गाइस। मैं वही बोल रहा हूँ, कार्बोनिक एसिड वो अपने आप बाद में जाके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज होता है ना, तो वो स्टेप बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने जस्ट तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिया था,
बट वो हमेशा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गई प्रॉपर्टीज। एंड इसका यूजेस में इसका क्या आता है, यूज सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है? चौक के लिए यूज होता है। एंड मार्बल, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना रहता है। मार्बल इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, करेक्ट। बड़े बड़े मंदिर बोलो, बिल्डिंग्स बोलो, उसमें हम लोग मार्बल यूज करते हैं एज अ टाइल्स एंड व्हाट नॉट। ठीक है, तो ये एक ही इंपॉर्टेंट यूज है जो तुम लोगों को याद रखना है, नथिंग एल्स। कोई शक? आज महाल करेक्ट बोल रहे हो। ओके, तो गाइस फोर्थ फोर्थ वन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिसे हम लोग प्यार से POP बोलते हैं। एंड CaCl2 इज अ सॉल्ट ऑब्वियसली गाइस। मुझे बताओ एसिड और बेस में हम लोगों को क्या मिलता है? सॉल्ट ही मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये सॉल्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस गाइस किसका बना रहता है? जिप्सम का, करेक्ट, जिप्सम से हम लोग उसे बनाते हैं। एंड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है CaSO4 डॉट ½ H2O, करेक्ट। वेरी नाइस। अब गाइस ये हम लोग किससे बनाते हैं? इसकी प्रिपरेशन जिप्सम से होती है, याद रखना। प्रिपरेशन प्रिपरेशन इसकी जिप्सम से होती है, जिप्सम। ठीक है, एंड जिप्सम ये रहता है CaSO4 डॉट 2H2। अब इनकी रिएक्शन कैसे होती है? तो गाइज हम लोग जिप्सम को लेते हैं और हीट करना स्टार्ट करते हैं। जिप्सम को हम लोग पकड़ते हैं एंड उसे हीट करना स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ, दो जिप्सम लिए मैंने, मेरे पास कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? मेरे पास 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब 4 में से हीट करने के बाद 3 वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाता है। 4 में से हीट करने के बाद 3 वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाता है। एंड मेरे पास बचता है CaSO4 ट्वाइस डॉट H2O। गाइस याद रखो, आधा H2O थोड़ी ना रहता है, प्लस 3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ गए। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? आधा H2O मॉलिक्यूल रहता ही नहीं है, वो हमेशा पूरा H2O रहना चाहिए। तो दो कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। आर यू गेटिंग इट? आधा H2O तो रहता ही नहीं है। ओम आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ऑप, आई हैव नेवर हर्ड इट। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है? इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है? Why did I write 2 in subscript? Because 2CaSO4 डॉट H2O का मीनिंग होता है मेरे पास दो कैल्शियम सल्फेट भी है और दो वाटर मॉलिक्यूल्स भी है। तो मेरे पास दो वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, मेरे पास दो कैल्शियम सल्फेट के बीच में एक वाटर शेयर्ड है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नीचे लिख दिया कि ये दो टाइम्स है बट ये एक ही टाइम है। समझ में आ रहा है? अगर मैं ये बाहर की तरफ लिखता तो उसका मीनिंग क्या हो जाता? 2CaSO4 डॉट H2O, मतलब मेरे पास दो कैल्शियम सल्फेट है एंड मेरे पास दो H2 है। शुडंट इट बी 4H2O इन रिएक्टेंट? तो 4H2O ही तो है, देखो 2 टाइम्स 2 मतलब 4H2O ही हो जाते हैं ना। 2 टाइम्स 2, अरे देखो ये दो जो है, बाहर की तरफ दो जो लिखा रहता है, वो इस पूरे कंपाउंड को 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर रहा है। व्हाट इज द टेम्परेचर? हम लोगों को टेम्परेचर याद रखना है ही नहीं। ठीक है, टेम्परेचर हम लोगों को किसी भी रिएक्शन का याद नहीं रखना है। तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक में तुम लोगों को टेम्परेचर याद रखना पड़ सकता है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जो हम लोगों को याद रखनी है, दैट्स इट। ऑल दिस कंपाउंड्स आर नॉन कंबस्टिबल। कभी देखा है क्या किसी ने प्लास्टर लगाया है हाथ पे या फिर दीवारों पे प्लास्टर लगा रहता है एंड गलती से कोई माचिस की तीली गिर गई या फिर कुछ हो गया एंड आग लग गई घर को? ऐसा नहीं होता। तो ऑल दिस कंपाउंड्स आर नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, या फिर कोई चूना खा रहा है और चूना अचानक से जलने लग गया, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में इट इज अ वाइट कंपाउंड, इट इज वाइट, it is a white powder, is a white powder when mixed with water,
when mixed with water it becomes hard, it becomes hard after some time, after some time। इसका रीजन क्या है? तो ऑब्वियसली एक ही रीजन है कि वो पानी के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसको वापस मिल जाता है एंड वो पूरी तरह से वाइट बन जाता है, सॉरी वाइट नहीं हार्ड बन जाता है। ठीक है, कटिंग ऑफ कैल्शियम सल्फेट मतलब वही रहता है कि उसे हार्ड बना देना, पानी ऐड करके उसको हार्ड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना। ओके, नाउ गाइस इसके यूज मेडिकल यूज होता है, दीवारों में पेंट करने के लिए यूज होता है, तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एनी डाउट, कंप्लीट दिस फास्ट, इसका यूज लिखने की हम लोगों को जरूरत नहीं है, बताए तुम लोगों को। फ्रैक्चर सेट करने में काम आता है, करेक्ट बोल रहे हो। जस्ट दीपिका। ओके, व्हाट इज एलम, एलम एंड ऑल हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक में, डोंट वरी। ओके, तो गाइस सीमेंट की तरफ बढ़े, आगे बढ़े, सीमेंट, टुवर्ड्स सीमेंट। तो गाइस सीमेंट में तुम लोगों को एक ही टाइप याद रखनी है, और सीमेंट किस तरह का सीमेंट बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो सीमेंट, सीमेंट किसके काम आता है एंड ऑल तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब सीमेंट सिर्फ एक ही चीज का बना रहता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, सीमेंट में अलग अलग कंपाउंड्स रहते हैं। अब अलग अलग कंपाउंड मतलब क्या? अंबुजा सीमेंट, तो कैल्शियम ऑक्साइड एक रहता है, इसमें हम लोग रेत ऐड करते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने, मतलब SiO2 हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम कुछ एक्स्ट्रा की प्रॉपर्टीज आने के लिए, ठीक है, सीमेंट इजिली ब्रेक डाउन ना हो इसलिए हम लोग उसमें ऐड करते हैं Al2O3। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो ऐड Fe एंड सम अदर कंपाउंड्स लाइक मैग्नीशियम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कंपोजिशन हम लोग इसमें और एक्स्ट्रा के कंपाउंड्स ऐड करते जा सकते हैं। अब मेजरली इसके अंदर 50 to 60% कैल्शियम ऑक्साइड रहता है। उसके बाद 20 to 25% SiO2 रहता है, मतलब रेत रहती है, सिलिका रहता है। 5%, 3 to 5%, या फिर 5 to 10% कितना हो गया ये, चलो 5 to 10% Al2O3 रहता है। 2 to 5% आयरन रहता है एंड 1 to 2% मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रहता है। ठीक है गाइस, तो दिस इज द कंपोजिशन फ्रॉम विच यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। ठीक है, ये जस्ट तुम लोगों को एक रफ आइडिया रहने चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड एज मिक्सचर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। इसके ऊपर ऐसे कोई क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तुम लोगों को जस्ट एक जनरल आइडिया रहना चाहिए कि सीमेंट किस चीज से बना रहता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड मतलब सिलिका, Al2O3 एल्यूमिना, आयरन एंड Mg, ये सारी चीजें यहाँ पे रहती है, जिसकी वजह से सीमेंट में स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो गाइस राइट इट डाउन फास्ट, कंप्लीट दिस। एंड गाइस फाइनली, जैसे हम लोगों ने ग्रुप 1 में देखा था बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पे भी हम लोग बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं। तो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑफ ग्रुप 2, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस।
ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, ठीक है। व्हाट इज पोर्टलैंड सीमेंट, हम लोगों ने जो ऊपर कंपोजिशन देखा उससे जो सीमेंट बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज पोर्टलैंड सीमेंट, नथिंग एल्स, ठीक है। नाउ गाइस, इन केस ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप 2, इन केस ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप 2, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे दो ही कंपाउंड देखने वाले हैं। एक हम लोग देखने वाले मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंस एंड दूसरा हम लोग देखने वाले कैल्शियम का। मुझे बताओ मैग्नीशियम कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, मैग्नीशियम का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन, मैग्नीशियम बोन्स में प्रेजेंट रहता है, वाओ। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन मेडिसिन, बिल्कुल नहीं। क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट रहता है, वेरी नाइस, करेक्ट। स्टोमेटा में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो मैगी में नहीं प्रेजेंट रहता बाबा। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल का काम क्या रहता है, फोटोसिंथेसाइज करना। फोटोसिंथेसिस की वजह से हम लोगों को क्या हेल्प मिलती है, प्लांट्स जब अपनी एनर्जी स्टोर कर पाते हैं, अपनी एनर्जी बना पाते हैं, वही एनर्जी हम लोग जानवरों को खाने के लिए डालते हैं, ठीक है। वही एनर्जी हम लोग कभी बार खुद खा लेते हैं लीफी वेजिटेबल्स की फॉर्म में, ठीक है। जानवर वो एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, फिर हम लोग उन्हें खाते हैं, फिर हम लोगों को उससे भी एनर्जी मिलती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये लाइफ का सर्कल चलते रहता है। तो मैग्नीशियम की वजह से हम लोगों को फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन्स इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, पता होगा तुम लोगों को। इट इज प्रेजेंट इन टीथ, टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। हम लोगों के बॉडी का एक ही बोन जो हम लोगों को दिखते रहता है, ठीक है। ओके, तो गाइज बस मतलब इतना अभी सफिशिएंट है, बाकी तुम लोग खुद भी देख सकते हो। इट इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर, कैल्शियम इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो बाकी इसके यूजेस एंड ऑल जो रहता है वो तुम लोग खुद से एक बार रीड कर लोगे तो भी सफिशिएंट है। व्हाट कॉजेज कैल्शियम इन टीथ टू बिकम येलो, येलो का तो मुझे पता नहीं, बट जो प्लैक जनरेट होता है दैट बिकॉज ऑफ एच एफ, ठीक है। कैल्शियम सी ए एफ टू में वो कन्वर्ट हो जाता है, हमारे मुंह में एच एफ जनरेट हो जाता है थोड़ा बहुत, उसकी वजह से वो कैल्शियम फॉस्फेट में जनरेट कन्वर्ट हो जाता है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, करेक्ट बोल रहे हो वरुण। तो ये भी एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट चीज है। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो बस इतना ही, नथिंग एल्स। चलो गाइस लिख दो ये, कंप्लीट दिस।
ओके गाइस, लिख के हो गया सबका? ओके, so guys, now with this chapter is over. So till then, see you next time. Bye bye and God bless you.